दोस्तों, एच के ऊपर एक नया अपडेट निकल के आया है। हम जब भी कोई नया अपडेट आता है, कोई नई न्यूज आती है एच से रिलेटेड, तो हमारी कोशिश रहती है कि वो न्यूज सबको जितना जल्दी हो सके पता चले। होता क्या है, इस प्लेटफॉर्म के जरिए जैसे आप किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं तो उस पर जो भी इंफॉर्मेशन आती है तो वो सभी के पास पहुंच जाती है। अगर आप किसी प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़ते हैं तो फिर जैसे कोई न्यूज आती है, कोई अपडेट्स आती है, तो वो आप तक नहीं पहुंच पाती है। आप उस पुराने वर्जन में जो पुरानी अपडेट्स होती है उसी को देख देख के आप टाइम निकालते रहते हैं। लेकिन नई न्यूज, नई अपडेट एक नई उम्मीद लेके आती है। तो आज फिर एक नई अपडेट आई है एच के ऊपर। यहाँ पे दो न्यूज हैं एच के ऊपर। देखो, एक नई दवाई, नया इंजेक्शन आया है जिसका नाम है लेनाकापावीर, आपको पता ही है, जो कि 6 महीने में एक बार इंजेक्शन लगता है। आज के दिन आप ART का दवाई खाते हैं, हर रोज रोज दवाई लेना पड़ता है। कई बार आधा घंटा लेट भी हो जाता है, 1 घंटा भी लेट हो जाता है। उस कंडीशन में भी मुश्किल हो जाती है। जैसे डॉक्टर ने बोला है कि आपको कि जो टाइम रख दिया उसी टाइम खाओ। कई लोग तो एग्जैक्ट 8 बजे ही खाएंगे, 9 बजे ही खाएंगे, 10 बजे ही खाएंगे, यानी कि जो टाइम दे दिया उसको 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होने देते। राइट, अच्छी बात है, बिल्कुल वेरिएशन नहीं होनी चाहिए ज्यादा। बाकी अगर 10-15 मिनट, आधा घंटा लेट हो जाता है उसका कोई इश्यू नहीं होता, मैं आपको बता देता हूँ। 1 घंटा भी लेट हो जाता है कोई इश्यू नहीं होता है, ठीक है। लेकिन दवाई आपने नहीं छोड़नी है, निरंतर आपने लेते रहनी है, ठीक है। तो अब रोज रोज दवाई, देखो कई बार होता क्या है, मिस भी हो जाती है, ध्यान नहीं रहता, कहीं शादी में गए हुए दवाई लेना भूल गए, ठीक है। ऐसा होता है जिंदगी में, कभी न कभी किसी के साथ ऐसा होता है जो HIV से इन्फेक्टेड है और ART का दवाई खा रहा है, ठीक। तो नया इंजेक्शन से क्या है, इंजेक्शन लगने के बाद 6 महीने आप फ्री हो, जहां मर्जी घूमो फिरो, खाओ पियो, कुछ भी करो, दवाई आपको डेली लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब डेली लेने का जरूरत नहीं है तो फिर उसके साइड इफेक्ट भी कम होंगे, रेसिस्टेंट भी कम होगी। अब देखो, आप ART का दवाई खाने के बाद मान लो 4-5 दिन छोड़ देते हैं, फिर खाओ, फिर छोड़ दे, फिर रेसिस्टेंट हो जाती है। रेसिस्टेंट का मतलब होता है कि उसका प्रभाव कम हो जाता है, दवाई का इफेक्ट कम डालेगी। उससे क्या होगा, CD4 सेल कम होना शुरू हो जाएगा, वायर लोड बढ़ना शुरू हो जाएगा। राइट, ऐसे ही होता है। तो जब आप 6 महीने में एक बार खाओगे तो फिर भूलने के चांसेस है ही नहीं, क्योंकि आप डेट लिख लोगे, ठीक। तो ये चीज होती है। तो खबर क्या आई है मैं आपको बताता हूं। WHO ने एक ग्रुप बनाया था, गाइडलाइंस डेवलपमेंट ग्रुप, ठीक है, ध्यान से सुनना। WHO ने क्या बनाया था, एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम है गाइडलाइंस डेवलपमेंट ग्रुप। अब देखो, इसके वर्डिंग में ही गाइडलाइंस को डेवलप करने का है, ठीक है। इसकी ये वर्डिंग जो है वो क्या बोलती है कि जो भी दवाई आती है HIV की, उसकी गाइडलाइंस, दिशा निर्देश जो होते हैं, यानी कि ये दवाई कैसे लेनी है, ठीक है, उसके लिए ग्रुप तैयार किया है। अब ग्रुप में ऐसा तो है नहीं 2-3 मेंबर हैं, पूरी दुनिया से, पूरे वर्ल्ड से। देखो, HIV तो हर जगह पे है, हर जगह पे लोग हैं। तो जितनी भी दुनिया के अंदर ट्रस्ट वगैरह बनी हुई है, सोसाइटीज बनी हुई है HIV से रिलेटेड, जिसको WHO स्पॉन्सर करता है, ठीक है, और जो इस चीज में इंटरेस्टेड है, जो लोग सहायता करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, तो लगातार अगर वो काम करते हैं अपने फील्ड के अंदर, HIV के ऊपर काम करते हैं, तो उनको एक्सपीरियंस हो जाता है। जैसे मान लो कोई दवाई खा रहा है, वो उसको फॉलो कर रहे हैं। दवाई खाते खाते मान लो किसी को TB हो गया, तो फिर वो नोट कर लेंगे कि दवाई खाते खाते भी TB हो गया है। तो ये बात बताएंगे कब, जब मीटिंग होगी। तो वो मेंबर, कौन मेंबर बन गया, गाइडलाइंस डेवलपमेंट ग्रुप का वो मेंबर बन गया, ठीक है, जो फील्ड में काम कर रहा है और जो ये बताएगा। तो ऐसे ऐसे जितने भी वर्कर दुनिया के अंदर काम करते हैं HIV से रिलेटेड, उनको अपना अपना एक्सपीरियंस हो जाता है, अनुभव हो जाता है। उस अनुभव को साझा करने के लिए एक ग्रुप बना दिया, ठीक है, गाइडलाइंस डेवलपमेंट ग्रुप। अब इस ये ग्रुप इकट्ठा हो गया, सभी के पास अलग अलग इंफॉर्मेशन है, राइट।
जो भी, लेकिन वो देखो जो इंफॉर्मेशन है, ऐसे नहीं कि WHO उसको वर्बली कुछ भी बोल दिया मान लेगा, नहीं, वो रिटर्न में विद एविडेंस होना जरूरी है। ठीक है, कई लोग तो वीडियो बना लेते हैं, जैसे मान लो कि ये पेशेंट है HIV का, इसको TB हो गया, उसके मुंह से जैसे वर्डिंग नोट कर लेते हैं कि जी मैंने लगातार दवाई खाई है। ठीक है, उसका पूरा रिकॉर्ड दिखाते हैं कि ये देखो दवाई खा रखी है, वो भी पेशेंट भी खुद स्टेटमेंट देता है इस चीज को। ठीक है, ऐसे ऐसे डाटा इकट्ठा करके WHO के सामने पेश करते हैं। उसी के हिसाब से फिर एक कमेटी बन जाती है। ठीक है, कमेटी ये डिसाइड करती है कि कौन सी गाइडलाइन जारी की जाए। तो ऐसे ही जैसे लेनाकापाविर जो दवाई आई है, उसके बारे में गाइडलाइंस तय करने के लिए कि कैसे ये दवाई खानी है, क्या इसके साइड इफेक्ट है, कब कब इसकी टेस्टिंग करवानी है, CD4 सेल की टेस्टिंग कब करवानी है, HIV की टेस्टिंग कब करवानी है। ठीक है, और अपनी पूरा बॉडी हेल्थ की टेस्टिंग कब करवानी है, कैसे इसको मॉनिटर करना है। तो सारी की सारी जो गाइडलाइंस हैं स्टेप टू स्टेप, ये इंफॉर्मेशन है 14 से 16 जनवरी की बात है। ये मीटिंग हुई थी जब ये तय किया गया था, ध्यान से सुनना, जब ये तय किया गया था उस मीटिंग के अंदर ये मीटिंग हुई थी। मीटिंग वर्चुअली होती है, वर्चुअली मतलब कि फोन से जुड़ जाते हैं। ठीक है, आजकल तो नया जमाना है, तो फोन से जुड़ जाते हैं सारे मेंबर, एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, एक एक को समय दिया जाता है बोलने का। ठीक है, तो उसके बाद फिर WHO उसको रिकॉर्ड कर लेता है, उसके हिसाब से फिर वो गाइडलाइन जारी करता है। तो अब जो इससे भी लेटेस्ट, ये तो पहली खबर है, अब दूसरी खबर आपको बताने वाला हूं। ये खबर है अभी फरवरी 18, 19, 20, 25, 26 फरवरी की है, 18, 19, 20, 25, 26 फरवरी। ठीक है, और इसके बाद फिर 4, 5, 25, 26, 27 मार्च की, अभी ये मार्च चला हुआ है। ठीक है, पिछले महीने की, इस महीने की ये भी एक मीटिंग चली हुई है GDG की। ठीक है, गाइडलाइंस डेवलपमेंट ग्रुप की ये भी मीटिंग चली हुई है, यानी कि हो भी चुकी है, और सीरियल वाइज अभी चलती भी रहेगी मार्च तक। ठीक है, इसमें क्या चीज डिसाइड करेंगे, इसमें डिसाइड करेंगे कि जो HIV वाले पेशेंट होते हैं, जैसे HIV पॉजिटिव आ जाता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, जब HIV पॉजिटिव आ जाता है तो तुरंत आप क्या करोगे, साफ सी बात है कि डॉक्टर के पास जाओगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे। ठीक है, दोबारा चेक करवाएंगे वो, जब कंफर्मेटरी टेस्ट होने के बाद जब डॉक्टर डिक्लेयर कर देता है कि आपको HIV पॉजिटिव है, उसके बाद क्या करेंगे, दवाई शुरू होएगा। ठीक है, मेडिसिन शुरू होएगा ART का आपका, ऐसा ही है ना, अभी तो यही चलता है। तो शुरू होने के बाद जो HIV वाले पेशेंट होते हैं उनको TB होने का खतरा होता है, ट्यूबरकुलोसिस, सांस से रिलेटेड दिक्कत होती है, ये फेफड़ों से रिलेटेड दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, खांसी हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी चीज जो ये बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस की, ये इम्यूनिटी कम होने के कारण होती है, और होती जब है जब आप हॉस्पिटल में जाते हो ना दवाई लेने के लिए, ज्यादातर जब होती है। शुरू शुरू में तो आप जैसे ज्यादा पता नहीं होता, बिना मास्क लगाए चले जाते हैं, ज्यादा प्रिकॉशन नहीं करते हैं, क्योंकि हमने तो दवाई लेना है, हमें ये भी नहीं पता कि HIV पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। काफी टाइम तक तो चक्कर ऐसे ही काटते रहते हैं, हमारे अंदर इम्यूनिटी कम होती है। ठीक है, फाइट करने की जो अक्षमता होती है बीमारी के प्रति वो कम होती है। तो और जो TB का जो बैक्टीरिया होता है वो बहुत जल्दी फैलता है, बहुत जल्दी फैलता है। पता ही होगा आपको कि अगर आप TB वाले पेशेंट के साथ में भी बैठ जाते हो, लगातार उसके साथ यानी कि टाइम बिताते हो, उसके कमरे में सो जाते हो, उसके साथ रहते हो, तो आपको भी TB हो सकता है। पता है, वो तो उसकी बात बताइए जिसके अंदर इम्यूनिटी पूरी होती है, उसको भी TB हो सकता है। लेकिन HIV वाले पेशेंट के अंदर इम्यूनिटी कम हो जाती है। अब इम्यूनिटी कम हो जाती है तो दवाई लेने के लिए जाता है, दवाई लेने के लिए जाएगा तो वहां से इसको इन्फेक्शन होने का डर होता है। तो उससे TB को रोकने के लिए, ट्यूबरकुलोसिस का जो दवाई ले रहे हैं, ठीक है, जो HIV का दवाई ले रहे हैं, लेते लेते TB हो जाता है, या फिर जिसने HIV का दवाई शुरू किया है अभी TB नहीं है, तो उसको आने से पहले ही रोकने के लिए तो ऐसी ऐसी दवाइयां आई है, नई दवाइयां जो रेजिमिन जो मेडिसिन होती हैं, तो नई दवाइयां ऐसी आई, उसी के अंदर कॉम्बिनेशन बना दिया है जो आपका कार्डिक वेस्कुलर यानी कि हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है उसका भी रिस्क कम करेगी, मेंटल डिसऑर्डर होता है मेंटली उसको भी कम करेगी,
कैंसर का रिस्क कम करती है, राइट, और HIV को तो कम करती ही है, साथ में ट्यूबरकुलोसिस का भी रिस्क कम करती है, ठीक है। तो इसी के ऊपर गाइडलाइंस, इसी के ऊपर ये मीटिंग अभी चल रही है, ठीक है। ये थी आपके लिए नई इन्फॉर्मेशन। तो और ज्यादा न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए जो नए व्यूअर हैं हमारे, अगर उनको भी नई नई इन्फॉर्मेशन चाहिए, टाइम टू टाइम चाहिए, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। जो ही कोई वीडियो हम डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, तो फिर आपको भी एक नई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो।